हेलो गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज़ जमील अहमद और हमने जो है एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी कर रहे थे, सार्क को। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में जो हमने देखा था कि सार्क एब्रीवेशन किस चीज़ का है, थोड़ी सार्क की हिस्ट्री हमने देखी थी कि इसका आइडिया किसने दिया है और सार्क लॉ जो है ये कब बना था और इसको रिकग्निशन कब मिली थी। फिर हमने देखा था कि सार्क जो है वो इस्टेब्लिश कब हुई है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सार्क की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, सार्क के ऑब्जर्वर स्टेट्स कितनी है, मेंबर स्टेट्स कितनी है। फिर हमने देखा था कि लास्ट ज्वाइनिंग स्टेट कौन सी है सार्क की, मुस्लिम कंट्रीज़ कितनी है सार्क में और लैंड लॉक कंट्रीज़ कितनी है सार्क में। ये हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था। तो आज का जो लेक्चर है वो है हमारा इसके सेक्रेटरी जनरल के हवाले से, इसकी समिट्स के हवाले से और इसका जो है एक साफ्टा के हवाले से। ठीक है, SAFTA साफ्टा, ये सार्क से रिलेटेड है। ये क्या है ये अभी बताते हैं। SAFTA साफ्टा, ठीक है। द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ये किस चीज़ का एब्रीवेशन है? द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। द साउथ एशियन द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, ये इस चीज़ का एब्रीवेशन है। अच्छा, ये कब बनाई गई थी? ठीक है, ये कब बनाई गई थी? ये कब बनाई ये कब बनाई गई? तो ये बनाई गई जनाब 2004 में। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये आपने याद रखना है कि ये साफ्टा कब बनाई गई, 2004 में। और इसे लॉन्च कब किया गया? इसे लॉन्च किया गया 2006 में। 2006 में इसे लॉन्च किया गया। और इसके मुताबिक क्या था कि 2016 तक जो है इन्होंने इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, इन्होंने फ्री ट्रेड एरिया डेवलप करना था। ठीक है, 2016 तक जो है इन्होंने क्या करना था, फ्री ट्रेड करनी थी। जो बॉर्डर की लिमिटेशंस हैं वो उन्होंने हटा देनी थी। ठीक है, 2016 तक। लेकिन ये कामयाब नहीं हुई ड्यू टू जो सार्क के जो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनकी आपस में जो है मिसकम्युनिकेशन या जेलेसीपन समझ लें। ठीक है, मतलब ये कि ये जो उन्होंने साफ्टा ये एक बनाई गई थी, ये जो है ना फ्री ट्रेड एरिया 2016 तक इन्होंने बनाना था सार्क के मेंबर कंट्रीज़ ने, तो ये नहीं बना सके। ठीक है, अच्छा अब हम देखते हैं इसके सेक्रेटरी जनरल के हवाले से जनाब कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, सेक्रेटरी जनरल, सार्क के सेक्रेटरी जनरल के हवाले से कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने इसका याद रखना है कि सार्क के सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर कितना होता है। ठीक है, फिर फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था? इसका फर्स्ट चेयरमैन कौन था? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपर में। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सार्क वो कौन था? अच्छा, अभी करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? ठीक है, तो इसके सेक्रेटरी सार्क के सेक्रेटरी जनरल का जो टेन्योर होता है वो होता है 3 साल। ये आपने याद रखना है, कितना होता है? 3 साल होता है। सार्क के सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर 3 साल होता है। जो इसका फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल था वो था अबुल एहसन, ABULAHSAN। ये कहाँ से था? बांग्लादेश से था। ठीक है, अबुल एहसन। जो इसका फर्स्ट चेयरमैन था वो था हुसैन मोहम्मद इरशाद। जो इसका फर्स्ट चेयरमैन था वो कौन था? हुसैन मोहम्मद इरशाद। ये इसका फर्स्ट चेयरमैन था। जो अभी करंट सेक्रेटरी जनरल है वो है गुलाम सरवर।
ठीक है, वो है ग़ुलाम सरवर। और ये कौन सा सेक्रेटरी जनरल है? ये ग़ुलाम सरवर, ये 16th सेक्रेटरी जनरल है जनाब। और ये कहाँ से है? बांग्लादेश से, ठीक है। ग़ुलाम सरवर कहाँ से है? बांग्लादेश से है, जो करंट सेक्रेटरी जनरल है। और ये 16th सेक्रेटरी जनरल है। और ये कब से है? 4 मार्च, यानी 4 मार्च 2023 से, ठीक है। 4 मार्च 2023 से इसका सेक्रेटरी जनरल कौन है? ग़ुलाम सरवर है, ठीक है। तो सेक्रेटरी जनरल के हवाले से दोबारा देख लें, ठीक है, इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए। अच्छा, जो सेक्रेटरी जनरल है सार्क का सेक्रेटरी जनरल, इसका टेन्योर कितना है? 3 साल इसका टेन्योर होता है सार्क के सेक्रेटरी जनरल का। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन था? अबुल एहसन था, और ये कहाँ से था? बांग्लादेश से था। फर्स्ट चेयरमैन कौन था? हुसैन मोहम्मद इरशाद था। अभी करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है? वो ग़ुलाम सरवर है। और ये 16th सेक्रेटरी जनरल है। ये कहाँ से है? बांग्लादेश से है। और ये कब से है? 4 मार्च 2023 से ये सेक्रेटरी जनरल है। 3 साल इसका टेन्योर होता है, 2026 में ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका जो है समिट्स के हवाले से, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो इसका लास्ट टॉपिक है इसकी समिट्स के हवाले से, सार्क की, क्योंकि ये पेपर में पूछ लिया जाता है इसके हवाले से क्वेश्चन, ठीक है। समिट्स के हवाले से। अच्छा, जो इसकी फ़र्स्ट समिट हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? ये आपने याद रखना है। फर्स्ट समिट कहाँ पे हुई थी? अच्छा, फिर 18th समिट कहाँ पे हुई है? और 19th समिट जो है वो कहाँ पे होनी थी? और ये क्यों नहीं हुई, उसकी रीज़न क्या थी? अच्छा, सबसे पहले आपने ये याद रखना है जो फर्स्ट समिट थी वो कहाँ पे हुई है सार्क की? वो हुई थी ढाका में। और ये इस्टेब्लिश भी कहाँ पे हुई थी? ढाका में ही हुई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर खटमंडू में है। जो 18th समिट हुई है वो कहाँ पे हुई थी? नेपाल में हुई थी 18th समिट। अच्छा, ये साल में एक दफ़ा होती है समिट। जो 19th समिट थी वो कहाँ पे होनी थी? पाकिस्तान में होनी थी, लेकिन ये क्या हो गई थी? ये कैंसल्ड हो गई थी, कैंसल्ड हो गई थी। ये होनी कब थी? ये 2016 में होनी थी, ठीक है। यानी 15 से 16 नवंबर 2016 में ये होनी थी, लेकिन ये कैंसिल हो गई थी। किस वजह से कैंसिल हुई थी? उरी अटैक की वजह से। उरी अटैक की वजह से ये कैंसिल हो गई थी। ये एक उरी में जो है एक ये इंडियन आर्मी का कैंप था, इसके ऊपर कुछ मुजाहिदीन ने जो है हमला कर दिया था। तो इसकी वजह से जो है ये जो 19th समिट थी पाकिस्तान में होनी थी 2016 में, तो ये कैंसिल हो गई, ये समिट नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है सेक्रेटरी जनरल के हवाले से है एक क्वेश्चन कि पाकिस्तानी जो है हेल्ड पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल, इनके नाम पूछ लेते हैं। पाकिस्तानी हेल्ड पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क। सार्क का सेक्रेटरी जनरल जो हैं जो पाकिस्तानी रह चुके हैं वो कौन कौन से हैं? वो जनाब 2 हैं। पहला है आपके पास नईमुल हसन, वो कितने हैं? 2 हैं। एक है आपके पास नईमुल हसन, ठीक है। और दूसरा है आपके पास अमजद हुसैन बीसियाल। नईमुल हसन और अमजद हुसैन बीसियाल। तो ये 2 जो हैं पाकिस्तानी, ये सेक्रेटरी जनरल भी रह चुके हैं। सेक्रेटरी जनरल के जो नईमुल हसन जो है ये सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं,
ये 1996 से 1996 से 1998 तक ये सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, और 2017 से 2020 तक जो है अमजद हुसैन बीसियाल ये सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं किसके, सार्क के। ठीक है, तो सार्क के हवाले से हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या आपके कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।